everyone. Hello Standard 4th. In these sessions, we will learn about the chapter number 12th. We have learned the 12th chapter, the scholar's mother tongue. There is one exercise left. So today we will complete it and also we'll learn about our next chapter. So the last exercise is fun time. Crossword fun. क्या है ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है फन टाइम और उसमें है क्रॉस वर्ड फन. यू ऑल आर अवेयर अबाउट द क्रॉस वर्ड. क्या पता है ना क्रॉस वर्ड क्या है कि ऐसे हम लाइन और जो वर्ड्स है वो ये इसे सीधी तरह से या बिल्कुल लाइन बाय हम उसके न्यू वर्ड से वो लिखते हैं. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस. क्या कहा कि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है जो हमें पता है. लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इन दिस क्रॉस वर्ड पजल स्पीक. द क्लूज आर गिवन बिलो. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बीन फिल्ड इन फॉर यू. यानी कि हमें देखो यहाँ कई सारे क्लूज दिए हैं, हमें उसकी लैंग्वेजेस लिखनी है. देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख चुकी है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह आएगा. दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा. ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो मैंने यहाँ लिखा है देखो ओरिया. इट इज स्पोकन इन कर्नाटका. कर्नाटका में जो लैंग्वेज बोली जाती है कोंकणी. द पीपल ऑफ आसम स्पीक दिस लैंग्वेज. यानी कि आसम के जो लोग जो भाषा बोलते हैं वो हमें लिखना है. तो मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ लिखा है असमी आसमी. ओके आसमी. द पीपल ऑफ आसम स्पीक दिस लैंग्वेज. वी हैव डन इट. दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में बोली जाती है कोंकणी और कर्नाटका में मलयालम. तो देखो मैंने यहाँ कर्नाटक में लिखा है मलयालम. आंध्र प्रदेश में ये है कोंकणी. असम के लिए आसमी. लाइक दैट. अब देखते हैं यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र. यानी कि महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मराठी. देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है मराठी. देखो यहाँ है मराठी. अब देखते हैं आगे. अब देखो डाउन साइड. यानी कि डाउन में लिखना है थर्ड. द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज. जो केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हमें लिखनी है. तो वो तो आपको पता है कन्नड़. दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज. जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो हम सबको पता है वो क्या है हिंदी. आई रोट इट. अब देखते हैं द लैंग्वेज ऑफ द गॉन पीपल. तो उर्दू. दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु. तो यहाँ मैंने लिखा है तेलुगु. इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर. तो होगा तमिल. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 12 द स्कॉलर्स मदर टंग. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज अ वाटरिंग राइम. दिस इज अ पोएम. Our chapter number 13 is a watering rhyme and it is a poem. Watering यानी कि पानी डालना. जैसे यहाँ बच्चे गार्डन में अक्सर डालते हैं उसी तरह देखते हैं पोएम में क्या है. Watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. क्या कहा फर्स्ट. ये जो सारे बच्चे हैं क्या बता रहे हैं. देखो बहुत ही इजी है. अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर यानी कि सुबह का समय और शाम का समय जब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी 6 बजे और शाम के 6 बजे वो क्या काम होता है आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. यानी कि ये बच्चे कहते हैं कि हम सारे फ्लावर्स को सारे फूल को पानी पिलाते हैं. आप करते हो
अक्सर, या फिर मम्मी करती होगी घर पर, ऐसा भी हो सकता है। Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. फिर ये आगे बच्चे क्या कहते हैं कि कई कई बार तो हम नून यानी कि दोपहर का जब टाइम होता है तब भी हम उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि जब हम नून में क्या होता है, दोपहर के 2 या 2 बजे क्या होता है कि सन टेम्परेचर, सूर्य तापमान है वो ज़्यादा होता है, इसलिए फूल बेचारे मुरझा जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा, doesn't help the flowers, only makes them die। यानी कि ये जो देखो सारे फ्लावर्स है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, वो मुरझा न जाए इसके लिए हम पानी है वो डालते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा और फर्स्ट स्टैंजा इज अ वेरी इजी। क्या कहा, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर at the times to water every kind of flower। ये बच्चे क्या कहते हैं, सुबह के समय और शाम के समय हमारा क्या होता है, पानी डालना होता है। किसको पानी, सारे फ्लावर्स और पेड़ पौधों को। उसके अलावा ये बच्चे आगे क्या कहते हैं कि हम दोपहर के टाइम को भी पानी डालते हैं, क्योंकि वहाँ सन टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए तो ये बच्चे कहते हैं कि हम वो नून में भी पानी पिलाते हैं, क्योंकि नून में ज़्यादा तापमान, सन है वो हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए फ्लावर मुरझाना जाए। अब देखते हैं सेकेंड स्टांजा। Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our roots। क्या कहा, यदि आपके पास पानी हो तो क्या करना चाहिए, आप फ्लावर्स को तो पानी पिलाते ही हो, लेकिन उसके अलावा उसकी जो जड़ें होती है, जो रूट्स होते हैं, उसको भी आपको पानी पिलाना चाहिए। वी शुड वेयर आवर बूट्स, और हमें बूट्स पहनकर वहाँ soak the earth around them, then thaw all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet। फिर आगे क्या कहा, soak the earth around them, यानी कि जो पृथ्वी पर जो soak यानी कि जो गीला है, then throw all the heat, यानी कि तापमान ज्यादा है, हीट गर्मी है कुछ ज्यादा ही होती है। The flowers will have the water for their thirsty feet, यानी कि हर बार ये एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट है कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी जड़ें यानी कि ये जो फ्लावर्स के रूट्स होते हैं, जड़ें होती है, इट इज़ ऑलवेज थर्स्टी, यानी कि वो हर बार प्यासी ही होती है, इसलिए हमें पेड़ और पौधों को पानी पिला देना चाहिए। देखो इस पिक्चर में कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और ये जो दो बच्चे हैं वो पानी पिलाते हैं। तो यहाँ हमारी ये पोयम है वो कंप्लीट होती है। इट इज़ अ वेरी इजी पोयम एंड द राइटर ऑफ द पोयम इज नेम इज P.A. रॉप्स। तो यहाँ हमारी ये पोयम बहुत ही छोटी थी, कंप्लीट होती है। अब इस देखते हैं न्यू वर्ड्स। आर यानी कि घंटे, वाटरिंग यानी कि पानी पिलाना, नून डे यानी कि दोपहर का टाइम, बुड्स यानी कि दिन, शॉक यानी कि गीला, और हीट यानी कि गर्मी। तो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। अब हम देखते हैं ऑन द पेज नंबर 116, रीडिंग इज फन। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स का, तो द बेस्ट टाइम टू गिव अ वाटर ऑफ टू प्लांट इज अर्ली मॉर्निंग में पानी पिलाना अच्छा है। When should we not water the plants? हम पानी कब नहीं पिलाते, तो अक्सर कई बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से। Which part of the plant should be watered at? यानी कि जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी किसको पिलाना
देना चाहिए, वाटर करना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी रूट्स को, जैसा हमने पोयम में देखा कि उसकी जड़ी को सबसे ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए। तो आज के लिए सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।